और ये कुछ कहा नहीं जा सकता कि इन हथियारों की कब जरूरत, कब आवश्यकता पड़ जाए, क्योंकि हमारा पड़ोसी जो सिरफिरा है, कब क्या हरकत कर दे कुछ कहा नहीं जा सकता है। दोस्तों, देश की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर बड़ा और गंभीर संदेश सामने आया है। हाल के दिनों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयानों ने ये साफ कर दिया है कि भारत को अब शांति के साथ साथ पूरी तैयारी के मोड में भी रहना होगा। उनका कहना है कि मौजूदा वैश्विक हालात और हमारे पड़ोस की परिस्थितियां ये संकेत देती हैं कि किसी भी देश को अब ढिलाई की गुंजाइश नहीं रखनी चाहिए। तैयारी ही शांति की सबसे मजबूत गारंटी होती है। रक्षा मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत का एक पड़ोसी देश अप्रत्याशित व्यवहार के लिए जाना जाता है। ऐसे में ये मानकर चलना होगा कि भविष्य में कोई भी स्थिति कभी भी बदल सकती है। उनका इशारा साफ था कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर सतर्कता केवल कागजों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि जमीनी स्तर पर भी तैयारी लगातार मजबूत होती रहनी चाहिए। इसी संदर्भ में रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय स्वदेशी तकनीक की भूमिका का भी उल्लेख किया। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी सोलर ग्रुप द्वारा निर्मित नागास्त्र ड्रोन का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया था, और इस ड्रोन ने देश की ओर बुरी नजर रखने वाले आतंकियों के ठिकानों पर सटीक प्रहार, प्रिसीजन, प्रिसाइज स्ट्राइक अपनी रणनीतिक क्षमता को सिद्ध कर दिया। यह जानकर मुझे प्रसन्नता हुई है कि नागास्त्र के और भी आधुनिक वर्जन्स, नागास्त्र के और अधिक आधुनिक वर्जन्स अब विकसित किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि इस ऑपरेशन में सोलर ग्रुप द्वारा निर्मित नागास्त्र ड्रोन का सफल उपयोग किया गया था। इस ड्रोन ने आतंकवाद से जुड़े ठिकानों पर बेहद सटीक और नियंत्रित प्रहार करके ये साबित किया कि भारत अब केवल आयातित तकनीक पर निर्भर नहीं है, बल्कि खुद की रक्षा क्षमताओं को विकसित कर चुका है। नागास्त्र ड्रोन की खास बात इसकी प्रिसिजन स्ट्राइक क्षमता है, यानी लक्ष्य को पहचानकर बेहद सीमित क्षेत्र में सटीक वार करना, ताकि अनावश्यक नुकसान से बचा जा सके। रक्षा मंत्री के अनुसार ये तकनीक आधुनिक युद्ध की जरूरतों के अनुरूप है, जहां रणनीति, सटीकता और समय सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। राजनाथ सिंह ने यह भी जानकारी दी कि नागास्त्र के और भी उन्नत संस्करण अब विकसित किए जा चुके हैं। ये नए वर्जन तकनीकी रूप से ज्यादा सक्षम, ज्यादा स्मार्ट और ज्यादा प्रभावी हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि भविष्य में यदि आवश्यकता पड़ी तो ये हथियार भारत की सुरक्षा के लिए बेहद निर्णायक साबित होंगे। रक्षा मंत्री ने ये बात भी साफ की कि ये अनुमान लगाना मुश्किल है कि इन क्षमताओं की जरूरत कब पड़ जाए, क्योंकि जब पड़ोसी देश का व्यवहार अस्थिर हो तब सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव होती है। उनका कहना था कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए भारत को हर समय तैयार रहना होगा। अपने संबोधन में उन्होंने वैश्विक युद्धों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज दुनिया में अलग अलग प्रकार के संघर्ष देखने को मिल रहे हैं। कहीं युद्ध कुछ घंटों तक चलता है, कहीं महीनों और कहीं वर्षों तक। कुछ संघर्ष ऐसे हैं जो रुक रुक कर दोबारा भड़क उठते हैं। इन सभी उदाहरणों से ये स्पष्ट होता है कि युद्ध का स्वरूप लगातार बदल रहा है। रक्षा मंत्री के अनुसार आज के युद्ध केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रह गए हैं, अब उनका असर सीधे आम नागरिकों के जीवन तक पहुंचता है। ऊर्जा संकट, व्यापार पर असर, सप्लाई चेन में बाधा, तकनीक और सूचना युद्ध जैसे नए आयाम अब संघर्ष का हिस्सा बन चुके हैं। ये वो क्षेत्र हैं जिनके बारे में पहले शायद कल्पना भी नहीं की जाती थी। उन्होंने कहा कि भले ही युद्ध का स्वरूप बदल गया हो, लेकिन सीमाओं की सुरक्षा, सैनिकों की मुस्तैदी और आधुनिक हथियारों का महत्व आज भी उतना ही जरूरी है, बल्कि कई मामलों में ये पहले से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। मजबूत रक्षा ढांचा ही किसी भी देश की असली ताकत होता है। ये बयान रक्षा मंत्री ने सोलर ग्रुप के एक अत्याधुनिक फैसिलिटी सेंटर के उद्घाटन के दौरान दिया। इस मौके पर उन्होंने स्वदेशी रक्षा उत्पादन को लेकर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से भारतीय कंपनियां रक्षा क्षेत्र में योगदान दे रही हैं, वो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मजबूत कदम है। उन्होंने ये भी आगाह किया कि इस दिशा में काम की रफ्तार और तेज करनी होगी, क्योंकि वैश्विक हालात तेजी से बदल रहे हैं और किसी भी देश को तैयार रहने में देर नहीं करनी चाहिए। रक्षा उत्पादन, रिसर्च और तकनीकी विकास, इन सभी क्षेत्रों में निरंतर निवेश जरूरी है। रक्षा मंत्री ने यह स्पष्ट किया कि भारत शांति में विश्वास करता है, लेकिन शांति बनाए रखने के लिए ताकत का होना भी उतना ही जरूरी है। मजबूत तैयारी ही ये सुनिश्चित करती है कि कोई भी देश भारत की ओर गलत नजर उठाने से पहले 100 बार सोचे। कुल मिलाकर रक्षा मंत्री का संदेश बिल्कुल साफ था। भारत को न तो डर में जीना है और न ही लापरवाही में, बल्कि संतुलन, संयम और मजबूत तैयारी के साथ आगे बढ़ना है। आत्मनिर्भर रक्षा क्षमता ही आने वाले समय में देश की सबसे बड़ी सुरक्षा कवच साबित होगी।
भारत आज जिस दौर से गुजर रहा है उसमें रक्षा केवल हथियारों तक सीमित विषय नहीं रह गया है। रक्षा अब एक समग्र सोच बन चुकी है जिसमें तकनीक, अर्थव्यवस्था, कूटनीति और आत्मनिर्भरता सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये संदेश साफ है कि युद्ध की तैयारी केवल सैनिक मोर्चे पर नहीं बल्कि देश की पूरी व्यवस्था को मजबूत करने से जुड़ी हुई है। आज का युद्ध केवल सीमा पर लड़ा जाने वाला युद्ध नहीं होता बल्कि उसका असर आम नागरिक के जीवन तक पहुंचता है। अगर आज हम वैश्विक हालात पर नजर डालें तो साफ दिखाई देता है कि दुनिया अस्थिरता के दौर से गुजर रही है। कहीं लंबे समय से युद्ध चल रहा है, कहीं अचानक तनाव भड़क उठता है और कहीं बिना औपचारिक घोषणा के संघर्ष शुरू हो जाता है। ऐसे में भारत जैसे बड़े और जिम्मेदार देश के लिए ये आवश्यक हो जाता है कि वो हर स्थिति के लिए पहले से तैयार रहे। रक्षा मंत्री ने इसी ओर इशारा करते हुए कहा है कि युद्ध का स्वरूप लगातार बदल रहा है और हमें उसी गति से अपनी रणनीति भी बदलनी होगी। आज के युद्ध केवल टैंक और मिसाइलों से नहीं लड़े जाते। एनर्जी सप्लाई, ट्रेड रूट्स, टेक्नोलॉजी, साइबर स्पेस और सूचना तंत्र भी अब युद्ध का हिस्सा बन चुके हैं। किसी देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना, सप्लाई चेन को बाधित करना या गलत सूचनाओं के जरिए भ्रम फैलाना, ये सब आधुनिक युद्ध की नई शक्लें हैं। ऐसे में भारत का मजबूत डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस होना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। यही कारण है कि नागास्त्र जैसे स्वदेशी ड्रोन सिस्टम भारत की रणनीतिक ताकत का प्रतीक बनते जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इनका सफल उपयोग ये दिखाता है कि भारत अब केवल आयात पर निर्भर नहीं है बल्कि अपनी जरूरतों के मुताबिक तकनीक विकसित करने में सक्षम हो चुका है। रक्षा मंत्री द्वारा ये कहना कि नागास्त्र के और भी आधुनिक वर्जन विकसित किए जा चुके हैं, इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में भारत की सैन्य क्षमताएं और अधिक सशक्त होंगी। इसके साथ साथ ये संदेश भी महत्वपूर्ण है कि आत्मनिर्भर रक्षा केवल सेना के लिए नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी फायदेमंद है। जब हथियार, ड्रोन और रक्षा उपकरण देश में बनते हैं तो रोजगार बढ़ता है, टेक्नोलॉजी विकसित होती है और रणनीतिक स्वतंत्रता भी मजबूत होती है। यही वजह है कि सरकार लगातार निजी कंपनियों और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रही है। राजनाथ सिंह का ये बयान कि पड़ोसी देश का व्यवहार अनिश्चित है, किसी को डराने के लिए नहीं बल्कि सतर्क रहने की चेतावनी के रूप में देखा जाना चाहिए। इतिहास गवाह है कि भारत ने कभी आक्रामक नीति नहीं अपनाई, लेकिन जब भी देश की सुरक्षा पर सवाल उठा है, भारत ने मजबूती से जवाब दिया है। इसलिए तैयारी रखना कमजोरी नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। आज जब दुनिया के कई देश संघर्ष की आग में झुलस रहे हैं, तब भारत का लक्ष्य केवल युद्ध की तैयारी नहीं बल्कि शांति को बनाए रखने की क्षमता भी है। मजबूत रक्षा ही स्थिरता की सबसे बड़ी गारंटी होती है। यही संदेश रक्षा मंत्री के शब्दों में भी साफ दिखाई देता है कि भारत को हर स्तर पर तैयार रहना होगा, क्योंकि बदलती दुनिया में अनिश्चितता ही सबसे बड़ी सच्चाई बन चुकी है। और मुझे पूरा विश्वास है भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर ये हथियार हमारे शत्रुओं के लिए अत्यंत घातक सिद्ध होंगे।